नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युंगी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अब आगे उसी रात एक सुनसान गली में एक लड़का सोजू की बोतल लेकर जा रहा था। उसकी शक्ल से देख के लग रहा था कि वो कोई डिलीवरी बॉय है, पर उसके हाथ में सोजू की बोतल क्या कर रही है। उसने सोजू की बोतल को अपने छाती से लगा के रखा था और बार बार इधर उधर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बच रहा है, कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने घर जाने के लिए जल्दबाजी में एक गली ले ली। वो गली बहुत सुनसान, पूरा सन्नाटा था। पत्ते गिरने की आवाज़ भी वहाँ पता चल जाती। सुनसान और डरावनी होने के साथ साथ वहाँ बहुत अंधेरा था। लड़का अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने लाइट जलाने के लिए अपना मोबाइल ढूंढा। जैसे ही उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, उसे सर के पीछे बहुत गहरा दर्द हुआ। उसने पीछे देखा, वहाँ एक बोतल टूटी हुई थी और उसके पीछे वाले सर से खून आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले पे कोई खरोच है। उसने अपना गला देखा, वहाँ पर कट का निशान था और वहाँ से भी खून आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी किसी के भयानक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। वो लड़का पूरी तरह डर गया और वहाँ से दौड़ने लगा। वो पीछे देख के दौड़ रहा था। तभी उसका पैर पता नहीं किसी ने पकड़ लिया और वहाँ वही गिर गया। लेकिन उसने सोजू की बोतल को संभाल के रखा, उसे गिरने नहीं दिया। उसने अपनी पैर की ओर देखा, उसके पैर में भी चोट लग गया था और शायद से उसका पैर मुड़ गया था। वो अपना पैर को हिला नहीं पा रहा था। तभी उसे किसी की पैरों की आवाज़ आने लगी, किसी की भारी कदमों की आवाज़ जो उसी की तरफ आ रही थी। उसने अपना मोबाइल उठा के इधर उधर देखा, लेकिन उसे अंधेरे के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया। तभी किसी की भयानक हंसी की आवाज़ आई और पैरों की आवाज़ अब बिल्कुल उसके नज़दीक से आ रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ये नहीं दूँगा। मैं भले ही अपने बॉस को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उनका वफादार रहूँगा। इतना कहकर वो लड़का अपने रंगराते पैरों के साथ दौड़ने लगा। लेकिन शायद उसका आज ज़िंदगी का आखिरी दिन था। वो आगे गया और एक करंट से लगकर मर गया। वो ज़रूर मर गया क्योंकि उसकी बॉडी हिलने डुलना बंद कर दी थी। उसके शरीर जिस तरह गिरा था उसी तरह था और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ था। ऐसा लगा उसने आगे कुछ भयानक देख लिया है। तभी पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वो पैर धीरे धीरे उस आदमी के पास आ गए। कितनी कम उम्र में मारा गया, एक भारी आवाज़ ने कहा। पर आपने इन लोगों की वफादारी देखी, दूसरे आवाज़ ने कहा। ये अपने बॉस से नफ़रत करते हैं, लेकिन फिर भी उससे गद्दारी नहीं करना चाहते। काश ऐसा कोई हमारी टीम में भी होता, भारी आवाज़ ने कहा। आपने सही कहा, मैं उससे बोतल लेता हूँ, पतली आवाज़ ने कहा। नहीं, तुम उससे बोतल इतनी जल्दी नहीं ले सकते, भारी आवाज़ ने कहा। आपका मतलब? दूसरे ने पूछा। जे होप तुम हमारी गैंग में इतने सालों से कुछ तो दिमाग लगाओ, भारी आवाज़ ने कहा। एक काम करो, हमारे आदमी को बोलो कि इस बॉडी को इसी तरह फोरेंसिक लैब में ले जाएं। अच्छा ठीक है, कोबिन हिचकिचाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। पीटर पीटर पीटर, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, तुम्हें घमंड तो होगा ही, आखिर तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए वफादार हैं। पर क्या करूँ, तुम वो हो जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। वेटिंग फॉर मी, आई एम कमिंग। इतना बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपना सिगरेट जलाया और वहीं बैठ के पीने लगा। तभी जेहोब
अपने आदमियों को लेकर आ गया। ये जिस तरह है उसी तरह इसे फोरेंसिक लैब लेके जाओ, और हाँ, इसको किसी भी बॉडी टच पार्ट को अच्छे से टच मत करना, जे होप ने कहा। ओके बॉस। इतना कहकर उसके आदमियों ने ग्लव्स लगा लिया और उस लड़के के बॉडी को ले जाने लगे। बॉस, अब हम क्या करें? जे होप ने पूछा। अब तुम देखना, अब हमारे पास एरी आएगी, उसने कहा। एरी? जे होप ने कहा। हाँ, आखिर उसका बॉयफ्रेंड 1 महीने से गायब है, तो उसे कंधा चाहिए ना आंसू बहाने के लिए। भारी आवाज़ ने कहा। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, अब चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, भारी आवाज़ ने कहा। जेहोप और वो भारी आवाज़ दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ पीटर के ठिकाने पे एक आवाज़ से बहुत अजीब से आवाज़ें आ रही थी। नहीं, क्या कर रहे हो? पीटर, एक लड़की की आवाज़ है। बस हो गया बेबी, बस हो गया। इतना बोलकर आदमी की आवाज़ रुक गया और उस कमरे से गहरी सांसें लेने की आवाज़ आने लगी। एरी बेबी, तुम ऑसम हो, उसने कहा। हाँ, तुम हमेशा ऐसा बोलते हो पीटर, एरी ने कहा। लेकिन तुम ऑसम हो ही, पीटर ने कहा और एरी के हाथ पकड़ के वहाँ किस करने लगा। नो पीटर, अब नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, एरी ने कहा। वैसे कल तुम्हारा क्या प्लान है? कल हम कहीं चलें? पीटर ने कहा। पीटर, तुम शायद भूल गए, एरी ने कहा। मेरा 1 महीने से बॉयफ्रेंड गायब है, वो भी मेरी आंखों के सामने गायब हो गया, तो अब मुझे किसी के पास जाकर आंसू तो बहाने ही पड़ेंगे, एरी ने कहा। लेकिन तुम मिस्टर मिन से क्या कहती हो? पीटर ने पूछा। यही कि सब मेरी गलती है, मुझे उस दिन नहीं जाना चाहिए थे क्लब। अगर मैं क्लब नहीं जाती तो यूंगी भी मेरे साथ नहीं जाता, और पता नहीं वो अचानक से गायब कैसे हो जाता, एरी ने नकली करते हुए कहा। तुम्हें तो एक एक्टर होना चाहिए मेरी जान, पीटर ने कहा। हाँ, तुम्हें पता है मुझे उन लोगों के सामने नाटक करने में कितनी परेशानी होती है, और एक तो मोटे आंसू बहाओ, एरी ने कहा और पलंग पे बैठ गई। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ये हमारी सीक्रेट के लिए अच्छा है, पीटर ने कहा। दुनिया को तो यही लग रहा है कि मिन यूंगी फॉरेन चला गया है, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो बहुत अच्छा काम आया, एरी ने कहा। अंकल लेकिन अभी परेशान हो रहे होंगे, एरी ने कहा। एरी की ये बात सुन के पीटर ने एरी का मुंह जोर से पकड़ लिया। तुम्हारा मतलब क्या तुम्हें उनके लिए दया आ रही है? पीटर ने कहा। छोड़ो, एरी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं हो रही है, मैं बोल रही हूँ, एरी ने कहा। वैसे उस यूंगी ने अपना मुंह खोला, एरी ने कहा। नहीं, वो बस यही बोलता है कि उसे किसी बारे में नहीं पता, उसे यहाँ से जाने दिया जाए। उसकी एरी, उसका दोस्त और उसके डैड उसे ढूंढ रहे होंगे। अब मैं यही बात सुन के थक चुका हूँ, पीटर ने कहा। पर तुम्हें पक्का लगता है कि वो सुगा का गैंग का मेंबर है? एरी ने कहा। ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है हम जब माफिया ग्रुप बनता है तो हमें सपोर्ट चाहिए रहता है, इसीलिए हम बड़े आदमियों के पास जाते हैं। मैंने मिस्टर मिन से भी हेल्प ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प नहीं लेना चाहा, और उन्होंने मेरी हेल्प करने से भी मना कर दिया। जब उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की तो मतलब वो सुगा गैंग की ही हेल्प कर रहे होंगे। मुझे पक्का यकीन है कि यूंगी कुछ न कुछ जानता होगा, पीटर ने कहा और अपनी सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाने लगा। लेकिन जब से तुमने कहा है कि मैं यूंगी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करूं, तब से मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी उसे इधर उधर जाते नहीं देखा। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था। क्या तुम्हें सच में लगता है
एरी ने पूछा, और नहीं भी होगा तो क्या, उसे थोड़ी देर टॉर्चर करने दो। अमीर बाप का बेटा है, सभी सुख उसने भोगे हैं, अब थोड़ा दुख भी भोगेगा तो न भगवान इसके कर्मों का फल एक साथ हो जाएगा। पीटर ने कहा, और तुम बहुत बुरे हो, एरी ने कहा और पीटर को गले लगा लिया। एरी मुझे ऐसे टच मत करो, फिर नेक्स्ट राउंड के लिए तुम ही जिम्मेदार होगी। पीटर ने कहा, ओ गॉड बिल्कुल नहीं, मैं फ्रेश अप होने जा रही हूँ। इतना बोलकर एरी वहाँ से चली गई। पीटर भी अपने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिया। अगले दिन एरी एक घर के बाहर खड़ी थी। उसने रिंग बेल हिट किया। जेहोप अंदर से आकर दरवाज़ा खोला। अरे एरी तुम, जेहोप ने कहा। होबी, एरी ने रोने वाली आवाज़ में कहा। तुम रो क्यों रही हो, क्या सब ठीक है? आओ अंदर आओ, तुम बाहर क्यों हो? होबी ने कहा। होबी क्या तुम्हें यूंगी का पता चला? मैं थक चुकी हूँ, अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, एरी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एरी हम अब ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, जेहोप ने कहा। क्या तुम अंकल के पास गई थी? जेहोप ने कहा। हाँ, मैं डैड के पास गई थी, वो भी बहुत परेशान है इस तरह से यूंगी के गायब हो जाने से। हमें उस दिन नहीं जाना चाहिए था क्लब, होबी, एरी ने कहा और रोने लगी। किसे पता था कि ऐसा होगा, कि वो तुम्हें और मुझे भी बेहोश करके यूंगी को ले जाएगा, होबी ने कहा। और उसकी यूंगी से क्या ही दुश्मनी है, वो पहले अमेरिका में रहता था, ना ही से यहाँ किसी से ज़्यादा दोस्ती है, एरी ने कहा और फुट फुट के रोने लगी। एरी तुम अपने आप को संभालो, अगर तुम इस तरह से रोना स्टार्ट कर दोगी तो फिर अंकल को कौन संभालेगा, जेहोप ने कहा और उसे गले लगा लिया। एरी ने रोना जारी रखा और मन में सोचा, ओ गॉश, क्या मुझे ऐसा रोज करना पड़ेगा, एरी ने कहा। थोड़ी देर बाद एरी शांत हो गई। अच्छा जेहोप, मैं अब चलती हूँ, मुझे अंकल से भी मिलना है और डैड से भी मिलना है, एरी ने कहा। क्या अंकल अभी भी तुमसे गुस्सा है, जेहोप ने कहा। हाँ, आखिर मैंने उनकी बात ना सुनकर यूंगी को डेट करना शुरू किया तो वो ज़रूर ही ना गुस्सा होंगे। क्या अंकल को मैं जानती हूँ, वो भले ही मुझसे गुस्सा होंगे लेकिन वो मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे, एरी ने कहा। और इनको का क्या हाल है, होबी ने पूछा। वो भी ठीक है, सुना है अगले महीने वो भी अब्रॉड से वापस आ रहा है, एरी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं, कॉफ़ी बनाऊं, होबी ने पूछा। नहीं, अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूँगी, इतना बोलकर एरी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ पीटर के ठिकाने में जिमिन और जंकुक बात कर रहे थे। तभी उनका एक दोस्त वहाँ पास आया। वो, हेलो कुकी, हेलो जिमिन, उस लड़के ने कहा। वो, हेलो मार्क, जिमिन ने कहा। कि तुम लोगों ने खबर सुनी, उसने कहा। कौन सी खबर, जिमिन ने पूछा। अरे वही कि जिसके पास हमारा सीक्रेट फॉर्मूला था, वो लड़का गायब है, मार्क ने कहा। फॉर्मूला गायब हो गया, जिमिन ने चौंकते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे कैसे पता होगा, जिमिन ने कहा। और बॉस बहुत गुस्से में है, मार्क ने कहा। वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। ओह बॉस, कभी कभी मुझे इस गैंग को छोड़ के जाने का मन करता है, लेकिन पीटर का एहसान, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता, जिमिन ने कहा। उस पे तुम्हारा ही एहसान नहीं, उस पे हम सबका एहसान है, इसीलिए हम सब उसे छोड़ के नहीं जा सकते, जेके ने कहा। लेकिन मैंने सुना था कि उस फॉर्मूला को जो भी छूता है उसकी बॉडी में जहर फैलना स्टार्ट हो जाता है, जेके ने कहा। हाँ, और अब तक तो लड़का मर भी गया होगा, मतलब उस सोजू की बोतल के साथ साथ उस लड़के के ऊपर भी जहर फैलने के स्टार्ट कर गया होगा, जेके ने पूछा। हाँ बिल्कुल, अब ये पीटर हम पे बरसेगा, जेके ने कहा।
तभी सबको गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। चलो हमारा बुलावा आ गया है, मार्क ने खड़े होते हुए कहा और अपनी कमर सीधी करने लगा। ओह गॉड, मुझे सच में इससे नफरत है, जिमी ने कहा। वही दूसरी ओर युंगी अपने सेल में था और वही सपना फिर से देख रहा था, जहाँ एक खुली गार्डन में है, आम के पेड़ के पास बैठा है और एरी उसके बाल सहरा रही है। तभी उसकी आंखें खुल गई, उसे गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। अब इसे क्या हुआ? सुगा ने कहा, नहीं ये मुझे मारता है, नहीं मुझे यहाँ से जाने देता है, मुझे जान से ही मार दे कम से कम। युंगी ने कहा, एरी तुम ठीक तो होगी ना? जे हो डैड, आप सब ठीक तो हो ना? क्या आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सुगा ने खुद में सोचा। तभी उसे जूतों की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर अभी तो खाने समय भी नहीं हुआ है और ये अभी क्यों आ रहा है? युंगी ने कहा। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा वहाँ पीटर खड़ा है, लेकिन बहुत गुस्से में। तुम आखिर अपना मुंह खोलते क्यों नहीं? पीटर ने जोर से कहा। देखो पीटर, मैं तुम्हारी बात सुन सुन के थक गया हूँ। आखिर मैं अपना क्या मुंह खोलूँ? मुझे कुछ पता नहीं है, तुम मुझे यहाँ बांध के रखे हो, मैंने आखिर किया भी क्या है? युंगी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम अपनी आवाज़ मेरे सामने ऊंची करने के बारे में तो सोचना भी नहीं। मुझे सब पता है, ये सब तुम ही ने किया है। तुम ही ने हमारे आदमी को गायब करवाया है ना, हमारी फॉर्मूला के साथ। पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। ओ शट अप पीटर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई गैंग का मेंबर हूँ? मैं मिस्टर मिन का बेटा हूँ। क्या तुम मिस्टर मिन सिंह जोंग को नहीं जानते? युंगी ने चिल्लाते हुए कहा। मानना पड़ेगा, तुम्हारे में जवान आ गई है। इस बार मैं तुम्हें पीट जो नहीं रहा हूँ, पीटर ने स्मृत करते हुए कहा। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके बताएं कि आपका एपिसोड कैसा लगा।